ये क्या? आपने तो कहा था कि सती के हाथों की लौ में ये मूर्ति और निखर कर आएगी। आपका पत्थर ही अस्थिर निकला। पत्थर रेत के समान कैसे बिखर सकता है? कैसे भी कर सकता है? स्वामी से अधिक शिलाओं के पार की आप लोग कब से होने लगे? यदि यही बात है तो प्रतिमा का निर्माण आप ही करें। तो आप ही रूपवान बनाए हैं शतभीष को। शांत हो जाएं श्रीमान, शांत हो जाएं। यदि मूर्ति हमें ही बनानी होती तो हम आपको कष्ट क्यों देते? मूर्ति का निर्माण शीघ्र आरंभ होना चाहिए। आपको जैसी शिला की आवश्यकता है हम शीघ्र मंगवा देते हैं। तुम्हें क्या लगता है हर वस्तु मंगवाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। इन साधारण शिलाओं से काम नहीं चलेगा। जिस शिला से इस प्रतिमा का सृजन होना है उसे लाने के लिए सती को स्वयं मेरे साथ जाना होगा। अकेले। ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं। सती को तुम्हारे साथ जाना होगा, वो भी अकेले? जी हाँ, सती को स्वामी के साथ तब तक उस शिला को ढूंढना पड़ेगा जब तक वो शिला स्वयं सती को ढूंढ नहीं लेती। जिस प्रकार एक शिल्पकार को योग्य पत्थर की आवश्यकता होती है, वैसे ही हर पत्थर को भी एक योग्य शिल्पकार की आवश्यकता होती है। हाँ। किंतु ये नहीं हो सकता। मैं अपनी पुत्री को इस अज्ञात यात्रा पर इसके साथ अकेला नहीं भेज सकती। यदि आपको यह भरोसा है कि मैं शतभीष को सुंदर बनाने योग्य हूं, तो आपको यह भरोसा भी होना चाहिए कि सती मेरे साथ सुरक्षित है। यदि नहीं है तो बनवा लो, किसी और से बनवा लो। क्रोधित ना हो महान बाप। हर समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। कोई और विकल्प हो तो बताएं। विकल्प होता तो मैं पहले ही बता देता प्रजापति। श्रीमान, इतना बड़ा निर्णय परिवार के साथ विचार विमर्श करके ही संभव है। कैसे प्रजापति हैं आप? आप चाहें तो कोई भी नियम बना के कोई भी कार्य कर सकते हैं। हर बात में परिवार की क्या राय लेनी? मुझे एक अवसर और दें, तब तक आप विश्राम करें। आपके विश्राम करने का प्रबंध। इसकी आवश्यकता नहीं है प्रजापति। हम तो वैरागी हैं, कहीं भी ठोर ठिकाना लगा लेते। वैसे भी यहां घुटन बहुत है। हम नगर जाके अपने रहने का प्रबंध कर लेंगे। मुनिवर, नगर में इन्हें जो भी स्थान स्वीकार हो वहां इनके रहने का प्रबंध कर दिया जाए। श्रीमान, मुझे आज्ञा दें, मैं शीघ्र उपस्थित होता हूं। परंतु स्वामी, आप नगर में रहना क्यों चाहते हैं? यदि सती के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है तो कुछ समय मनुष्यों के साथ भी बिता लेना चाहिए। सती हमारी वंशवधु बनने वाली है। जब हमें कोई आपत्ति नहीं तो आपको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सब के सब
स्वार्थ के दृष्टिकोण से इस परिस्थिति का समाधान ढूंढ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपका पुत्र रूपवान बन जाए? आप यही चाहते हैं ना कि आपकी पुत्री का विवाह हो जाए और आप विवाह के बोझ से मुक्त हो जाए। किंतु सती के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। किंतु मैं सोचूंगी अपनी पुत्री के बारे में, अवश्य सोचूंगी। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे तो लगता है वो जटा कोई बहरूपिया है। नहीं स्वामी, मैं किसी परपुरुष के साथ सती को नहीं जाने दूंगी। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। यदि आपकी पत्नी का निर्णय अटल है तो हमारा यहां रुकना व्यर्थ है। हमें आज्ञा दीजिए। धैर्य रखें ऋषिवर, मैं प्रसूति को दोबारा मनाने और समझाने का प्रयास करूंगा। शिव देखिए, देवी इसका अर्थ तो यही है कि देने को तो आपने अपने पिता को वचन दे दिया और शिव को भी अपने विचारों से मुक्त कर दिया, परंतु उसका क्या जिसे आपने अपने हृदय में छिपा रखा है? मेरी और परीक्षा मत लीजिए भगवान, मैं टूट जाऊंगी। क्यों जटा के आ जाने से मेरे मन में वो सारी स्मृतियां, वो सब कुछ जिन्हें मैं भूल जाना चाहती हूँ, वो सब एक बार फिर से जागृत होने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों मेरा हृदय शिव को नहीं भुला पा रहा है? क्यों?